शीर्षक है अज्ञानता व लोभ का परिणाम। एक बार एक कुम्हार होता है। कुम्हार मीन्स जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। हाँ, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो भाई कुम्हार बर्तन बनाने के लिए एक जगह जमीन से खुदाई कर रहा था। तो वहां से उसको क्या मिलता है? एक हीरा मिलता है। एक बड़ा सा क्या मिलता है? हीरा। बहुत मूल्यवान चीज है। लेकिन कुम्हार को उसका ज्ञान नहीं था कि ये बहुत ही मूल्यवान है। वो सोचता है ये कोई मामूली सा पत्थर है, लेकिन सुंदर लग रहा है। तो वो उसको क्या करता है, उसमें एक धागा पिरोता है और उसको अपने गधे के गले में बांध देता है। किसके गले में बांध देता है? गले के गले में बांध देता है। अब वो चल रहा है, कई दिन से चल रहा है वो इधर उधर। अब एक दिन क्या हुआ कि एक महाजन, एक जो दुकानदार था, उसकी नजर उसके कुम्हार के गधे पे पड़ी। उसने सोचा यार कुम्हार तो बेवकूफ है, लेकिन महाजन को भी नहीं पता कि ये हीरा है। वो सोचता है कोई मूल्यवान पत्थर है। तो वो कुम्हार से बोलता है, कौन बोलता है? महाजन, जो दुकानदार था, कि कुम्हार भाई ये तुमने इसके गले में लटका रखा है ये पत्थर, कितने का दोगे मुझे? तो कुम्हार साधारण आदमी था, उसको ज्ञान नहीं था कि ये हीरा है। वो बोलता है, दुकानदार साहब ये आप मुझे 1 पाव गुड़ दे देना और ये पत्थर मैं आपको दे दूंगा। तो महाजन बड़ा खुश हो जाता है। उसने कहा ये जो पत्थर है ये तो 4-5 रुपए का होगा कम से कम। और वो उसको 1 पाव गुड़ दे देता है और वो पत्थर ले लेता है, वो हीरा उससे ले लेता है। लेकिन दुकानदार को भी नॉलेज नहीं है उसके बारे में, उसको भी ज्ञान नहीं है कि ये क्या है, हीरा है। वो तो उसको एक साधारण पत्थर ही समझ रहा था, लेकिन वो दिखने में सुंदर था। वो उसको क्या करता है, जिसमें वो सामान तोलता है दुकानदार, उसकी डंडी में उसको बांध देता है, उस तराजू की डंडी में उस हीरे को बांध देता है। अब ऐसे दिन गुजर रहे थे। दुकानदार को बोलते अच्छा पत्थर जो है डंडी में बड़ा अच्छा लग रहा है, जो सामान तोलता है। एक दिन उसकी दुकान पे कौन आया? एक सुनार आया। कौन आया? सुनार आया। सुनार को तो सारी चीजों की जानकारी होती है, नॉलेज होता है उसे कि उस समझ गए तो हीरा है। लेकिन कुम्हार को दुकानदार को इसकी जानकारी नहीं है। अब वो जो जौहरी था, वो जो सुनार था, वो भी थोड़ा लालची था। उसने सोचा चलो इसको ठगते हैं, किसको? दुकानदार को, है ना। अब वो दुकानदार से बोलता है कि लाला जी ये जो पत्थर आपने इस डंडी में बांध रखा है, तराजू की डंडी में, ये कितने का है? अब दुकानदार साधारण, उसने कहा मैंने तो 1 पाव गुड़ में खरीद रखा है, 5-6 रुपए में इसको बेच दो। तो वो सुनार से बोलता है जी 5 रुपए का ये जो पत्थर है ये 5 रुपए में मैं आपको बेच दूंगा। अब वो जो जौहरी था, सुनार था, उसके दिल में तो और लालच आ गया। उसने कहा मैं इसको 5 रुपए भी नहीं दूंगा। उसने कहा भाई 2 रुपए में देना है तुम्हें ये पत्थर? तो लाल ने बोला नहीं, 2 रुपए में मुझे नहीं देना भाई। सुनार ने सोचा चलो अगर आज नहीं दे रहे, कल आके मैं इससे 5 रुपए में ले लूंगा, अगर ये 2 रुपए में नहीं देगा तो। वो सुनार वहां से चला जाता है और मन ही मन खुश हो रहा है, कल आके मैं इसको 5 रुपए में खरीदूंगा। अगर अभी खरीदूंगा ये सोचेगा कि जरूर ये कुछ मूल्यवान चीज है। तो वो जो लालची सुनार था वो सोचता है कि कल लूंगा भाई मैं इसको। लेकिन शाम को ही क्या होता है, उसके पास इत्तेफाक से दूसरा सुनार आ जाता है, दूसरा जौहरी आता है। वो थोड़ा ईमानदार टाइप का था, है ना। तो वो बोल रहे हैं, वो भी आता है उसके पास और बोलता है कि भाई लाला जी ये जो पत्थर आपने बांध रखा है ये कितने का दोगे मुझे? तो दुकानदार बोलता है जी मैं आपको ये 5 रुपए का दे दूंगा। अब ये सुनकर जो सुनार था दूसरा वाला, शाम को जो आया था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ भाई कि ये 5 रुपए में, इसका मतलब इसको जानकारी नहीं है कि ये हीरा है। वो अपनी जेब से 5 रुपए निकालता है और उसको दे देता है और चला जाता है। वो हीरा लेके चला जाता है। अब दूसरे दिन फिर दुकान खुलती है। जौहरी वो दुकान पे आता है, जो पहले वाला लालची जौहरी था, लालची सुनार था, वो किसके पास आता है? दुकानदार के पास आता है और बोलता है लाला जी आप मुझे वो पत्थर लाओ, 5 रुपए में ही दे दो, मैं उसे 5 रुपए में खरीदूंगा। अब वो लाला बोलता है कि जौहरी जी वो तो कल बिक गया भाई, आप तो सुबह आए थे, शाम को दूसरे जौहरी आए, वो 5 रुपए में मैंने उसको बेच दिया। अब उसका माथा ठनका, किसका? वो जो लालची था। उसने कहा अरे बेवकूफ, वो तो हीरा था, वो तो 1 लाख रुपए का था, तूने उसको 5 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो लेकिन
वो लाला था वो थोड़ा शांत हो गया। लाला ने कहा, देखो भाई, मुझे तो इसका कोई दुख नहीं है, मैंने उसको एक कुम्हार से 1 पाव गुड़ में खरीदा था। कुम्हार को भी उस अज्ञान था कि ये हीरा है, और मुझे भी अज्ञानता थी कि ये कोई हीरा है और मूल्यवान चीज है, तो हमें तो इसका कोई दुख नहीं है। लेकिन आपको जो घाटा हुआ वो किसकी वजह से हुआ? आपके लालच की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? लालच की वजह से। तो आपने जो हीरा गंवाया है वो लालच की वजह से गंवाया है। ठीक है, तो ये कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें हर चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर इतनी जिज्ञासा हो कि हम हर चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। इससे हम बहुत बड़े घाटों से, बहुत बड़े नुकसानों से बच जाते हैं। और दूसरा कि हमें कभी भी बहुत अत्यधिक लालच भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अज्ञानता भी और लालच भी दोनों ही किसका कारण होते हैं? घाटे का कारण होते हैं ना, नुकसान का कारण बनते हैं। ठीक, धन्यवाद।